हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। चलिए तो दोस्तों, यहाँ बैंक निफ्टी एंड निफ्टी को देखने की कोशिश करते हैं कि कहाँ कहाँ मोमेंटम कर सकता है। ठीक है, कौन से डायरेक्शन में हम ट्रेड कर सकते हैं। तो यहाँ आप अभी बैंक निफ्टी को देख सकते हो। ठीक है, बैंक निफ्टी ने कहीं ना कहीं ऐसी कैंडल क्लोज किया है। ठीक है, इसको मैं ड्रॉ कर लेता हूँ। इस तरह से कैंडल, यानी कि बीच में जो डोजी कैंडल है वही क्लोज किया है। अगर बैंक निफ्टी को आप लॉन्ग टाइम से देखोगे तो इसी जगह पे बैंक निफ्टी ट्रेड करता जा रहा है। तो यहाँ हम किस प्रकार से प्लान बना सकते हैं, ये सारा चीज मैं आपको बताने वाला हूँ। तो अभी बैंक निफ्टी ट्रेड कर रहा है, तो ठीक है, बैंक निफ्टी क्या कर रहा है, अगर आप पीछे से देखोगे, यहाँ से नीचे तो आया सेलिंग में, वापस से ऊपर चला गया। ठीक है, फिर से सेलिंग में आया, फिर से ऊपर चला गया। जैसे ही सेलिंग में आ रहा है, फिर से न्यूट्रल मार के ऊपर चला जा रहा है। ठीक है, फिर से नीचे आया, फिर से ऊपर गया। अब यहाँ से नीचे आया, कुछ टाइम वेट किया, पर नीचे गया, पर यहाँ सस्टेन नहीं कर पाया। ठीक है, जो कि मैंने आपको कल एनालिसिस का वीडियो दिया था, वहां मैंने आपको इसी जगह पे बता के रखा था। ठीक है, कि अगर बैंक निफ्टी फ्लैट ओपन होती है तो यहाँ से हम नीचे की तरफ जा तो सकते हैं, पर यहाँ से जो हमारा टारगेट रहेगा वो स्टॉप लॉस ट्रेल करके चलेंगे। ठीक है, यानी कि यहाँ से हम ट्रेल करके पोजीशन को लेके जा सकते हैं। जैसे ही ये होगा, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हमारा कट जाएगा और हम मार्केट से बाहर हो जाएंगे। तो यहाँ से कोई नुकसान हमारे लिए होने वाला है नहीं। जैसे ही मार्केट आया, ट्रेलिंग जो हमारा स्टॉप लॉस था उससे हम बाहर निकल गए। उसके बाद मार्केट ऊपर चला गया। ठीक है, फिर से इसी रेंज में आ गया है। ठीक है, अभी जो ट्रेड कर रहा है फिर से इसी रेंज में ट्रेड कर रहा है। ठीक है, यहाँ आपको डब्ल्यू पैटर्न भी देखने को मिला हुआ, जो कि मैंने आपको अभी दिखाया है। तो यहाँ हम किस प्रकार से ट्रेड कर सकते हैं, चलिए वो देखने की कोशिश करते हैं। यहाँ अभी बैंक निफ्टी ने ये जो रेंज बना के रखी है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। जो बैंक निफ्टी ने अभी रेंज बना के रखा है, इसको आपको सही से ध्यान रखना है। ठीक है, अगर बैंक निफ्टी इसी रेंज के अंदर, ठीक है, फ्लैट ओपन होती है, अगर बैंक निफ्टी फ्लैट ओपन होती है तो यहाँ से हम एक ट्रेड कर तो सकते हैं। ठीक है, और यहाँ मैं आपको एक बात बता देता हूँ, कल हमारा दोस्तों बजट डे होने वाला है। ठीक है भाई, यहाँ से बजट डे होने वाला है और उसका जो रिजल्ट आएगा 10 बजे के, ठीक है, 10 बजे से स्टार्ट हो जाएगा। और 10 बजे से स्टार्ट होने के बाद 12 बजे या 12:30 तक उसका जो रिजल्ट है वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, अभी आप अगर प्रीमियम देखोगे तो बैंक निफ्टी में आपको देखने को मिला होगा कम से कम 400-500 ऐसा हाई प्रीमियम चल रहा है। निफ्टी में की बात की जाए तो 270, 260, 250 ऐसा प्रीमियम अभी आपको देखने को मिल रहा है। तो यहाँ हम इस जगह पे किस प्रकार से ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, वैसे भी प्रीमियम बहुत हाई चल रहा है। अगर मार्केट कुछ भी ठीक है, अगर कुछ भी गड़बड़ करेगा तो यहाँ हमारे प्रीमियम घटने के बहुत ही ज्यादा चांसेस हो जाएंगे। आज मैंने एक वीडियो डाला हुआ था, जो कि मुझे फर्स्ट ट्रेड में लॉस हुआ था, वो भी मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। सेकंड ट्रेड में कवर किया था। ठीक है, सारा चीज मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। ठीक है, ये मैं आपको सिर्फ लर्निंग पर्पज के लिए बता रहा हूँ, कोई मेरा कॉल सजेशन नहीं है, ना ही मैं कॉल प्रोवाइड करता हूँ। अगर हम यहाँ से ट्रेड करना चाहते हैं, ठीक है, पहली बात तो मैं आपको बोलूंगा, जो नए लोग हैं, जो नए हैं मार्केट में, वो अगर ट्रेड ना करें तो ही अच्छा है। अगर कुछ भी ट्रेड करना है तो हम ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, 12:30 के बाद। ठीक है, 12:30 के बाद हम ट्रेड कर सकते हैं, इससे पहले ट्रेड नहीं कर सकते। इस बात का आपको ध्यान रख लेना है। ये जो मैंने आपको टाइम फिक्स कर दिया है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आप नए लोग हो तो आप इसके बाद ही ट्रेड करना पसंद कर सकते हो। चलिए तो यहाँ से हम बैंक निफ्टी के लिए प्लान बनाते हैं। ठीक है, तो अभी यहाँ से हम बैंक निफ्टी को सेलिंग की साइड तो देखने वाले हैं नहीं, क्योंकि आज बैंक निफ्टी ने बता दिया है कि मैं नीचे जाने वाला हूँ नहीं। ठीक है, अगर नीचे जाने वाला नहीं है तो हम इसको नीचे की तरफ ट्रेड नहीं करेंगे। तो अभी बैंक निफ्टी ने ये जो रेंज बना के रखी है, ठीक है, अगर बैंक निफ्टी सोचो इसी रेंज में ओपन हो जाए, अगर इसी रेंज में ओपन होने के बाद अगर यहाँ से ब्रेकआउट करेगी तो यहाँ से हम एक ट्रेड ले तो सकते हैं और यहाँ से हम ट्रेड करेंगे भी। ठीक है, यहाँ से हम ट्रेड लेंगे और यहाँ से अगर बैंक निफ्टी ऊपर जाता है तो कहीं ना कहीं बहुत ही ऊपर जाने की कोशिश कर सकता है। ठीक है, और अगर यहाँ से इसको नीचे जाना है तो नीचे तो इसको गैप डाउन ओपन होना पड़ेगा। ठीक है, तो नीचे का भी हमारा कोई प्लान नहीं रहेगा और वैसे तो मैं आपको बोलूंगा कि अगर ट्रेड ना करे तो ही अच्छा रहेगा। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा बैंक निफ्टी का प्लान और इससे ज्यादा कोई प्लान हम देखने वाले हैं नहीं बैंक निफ्टी में। चलो थोड़ा निफ्टी को देख लेते हैं, निफ्टी रानी क्या करके रखी है। ठीक है, अगर आप निफ्टी को यहाँ क्लियर देखोगे, ठीक है, तो यहाँ मैं आपको बता देता हूँ, अगर यहाँ से आप इसको क्लियर देखोगे तो निफ्टी भी एक ही जगह पे ट्रेड कर रहा है। ठीक है,
ये यहाँ से क्या किया निफ्टी ने, ऊपर गया, फिर से साइडवेज इसी रेंज में ट्रेड कर रहा है, थोड़ा ऊपर जाने की कोशिश किया, पहले के नीचे आ गया, उसके बाद फिर से इसी रेंज में ट्रेड कर रहा है, कहीं खास जाने की कोशिश निफ्टी कर नहीं रहा है। तो निफ्टी में हम किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं, चलिए तो दोस्तों ये भी देख लेते हैं। ठीक है, तो निफ्टी के लिए अभी जो रेंज रहेगी वो ये रेंज रहेगी। ठीक है, यहाँ मैं आपको बता देता हूँ निफ्टी को 24। ठीक है, निफ्टी को मैं एक लेवल आपको बता देता हूँ 24,070। ठीक है, चलो 24,470, 470 और यहाँ से 450। ठीक है, 450 ये जो दो लेवल हैं ये बहुत ही इंपोर्टेंट लेवल है निफ्टी के लिए। अगर निफ्टी इसको नीचे की तरफ ब्रेक नहीं करता है, ठीक है, अगर इसको नीचे की तरफ ब्रेक नहीं करता है तो निफ्टी के हाई चांस रहेंगे कि यहाँ से और ऊपर जाने की कोशिश कर सकता है। ठीक है, अच्छा खासा फटने की कोशिश कर सकता है, जो कि हमारे लिए 24,500 और 24,800। ठीक है, अगर ये 24,400 से ऊपर रहता है तो 24,800 के पास जाने की कोशिश कर सकता है। यही अभी हम निफ्टी के लिए प्लान बनाएंगे। ठीक है, निफ्टी में भी सेम चल रहा है। ठीक है, यहाँ से ऊपर आया था, उसके बाद फिर से नीचे आने की यहाँ कोशिश की, उसके बाद न्यूटन मान लिया। ठीक है, यहाँ आप देख सकते हो, मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ, देखने को मिल जाएगा। यहाँ से साफ साफ बाएं आई थी, उसके बाद नीचे आया, फिर से बाएं आई थी, इसके बाद नीचे आया, यहाँ से उसने गैप डाउन भी किया। ठीक है, थोड़ा निफ्टी ने गैप डाउन भी किया, वो सस्टेन नहीं कर पाया, उसके बाद फिर से ऊपर चला गया। अब यहाँ इसने रेंज बना के रखा है, अगर यहाँ से मार्केट निकलता है तो ऊपर जाने के हाई चांस होने वाले हैं। ठीक है, तो जो भी हमारा अभी टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से जो भी प्लान रहेगा वो हमारा सिर्फ कॉल साइड के लिए रहेगा, जो कि मार्केट को ऊपर जाने के लिए हम कहीं ना कहीं एनालिसिस कर रहे हैं। ठीक है, अगर हमारे एनालिसिस के हिसाब से मार्केट चलता है तो हम ट्रेड कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ से हम ट्रेड को अवॉइड करेंगे। इस बात का भी आपको ध्यान रख लेना है। मैं आपको बता दूं, अगर मार्केट में कुछ न्यूज आती है तो यहाँ से मार्केट ऊपर भी जा सकता है और यहाँ से मार्केट नीचे भी आ सकता है। इस बात का भी आपको ध्यान रख लेना है, क्योंकि फिर मार्केट हम अगर यहाँ हम ट्रेड करेंगे तो हम तो यहाँ से सही करेंगे ट्रेड, पर यहाँ से मार्केट क्या करेगा, फिर से नीचे आ जाएगा। क्यों आ जाएगा, क्योंकि उसको न्यूज बेसिस पे चलेगा। ठीक है, फिर ये टेक्निकल एनालिसिस को फॉलो नहीं करेगा, जिसको भी फॉलो करेगा सिर्फ न्यूज बेसिस को फॉलो करने वाला है। तो यहाँ मैं आपको एक ही सजेशन देने वाला हूँ कि जो नए लोग हैं अगर वो ट्रेड ना करें तो ही अच्छा है, किसी को फंसने की जरूरत नहीं है। मार्केट फंसाने की कोशिश करेगा, बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी क्रिएट करेगा, उसके बाद जो 10 बजे के बाद रिजल्ट आएगा उसके बाद कुछ मूवमेंट दिखाने की कोशिश कर सकता है। अगर मार्केट सोचो कितना, अगर मार्केट 12 बज के, ठीक है मैं आपको बता देता हूँ, 12:30। ठीक है, 12:30 या फिर एक बजे के आसपास। ठीक है, 1 बजे के आसपास अगर हमको कोई अच्छा सेटअप दिखता है या कोई अच्छा मार्केट दिखाता है तो हम ट्रेड कर सकते हैं, नहीं तो हम यहाँ ट्रेड कर ही नहीं सकते। ठीक है, अगर एक दिन ट्रेड नहीं करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, कुछ हमारा बिगड़ने वाला नहीं है। तो दोस्तों ये तो आपको अच्छे समझ में आ गया होगा किस प्रकार से ट्रेड कर सकते हैं। चलो थोड़ा इसको भी देख लेते हैं, इसमें क्या है। ठीक है, चलो फिर निफ्टी को देख लेते हैं, फिर निफ्टी क्या कर सकती है। ठीक है, फिर निफ्टी में भी सेम चल रहा है, सेलिंग में आता है, फिर से बाइंग आ जाती है, फिर से सेलिंग में आता है, फिर से बाइंग आ जाती है। अभी ये भी सेलिंग में आया था थोड़ा, उसके बाद फिर से बाइंग आ गई। और इसके लिए जो रेंज है, ठीक है, ये सारी रेंज है, इसी रेंज में फिर निफ्टी भी घूम रहा है और बैंक निफ्टी भी घूम रहा है। तो यहाँ ज्यादा बड़ा मोमेंटम हम एक्सपेक्ट कर नहीं सकते, फिर भी ठीक है देख लेते हैं, प्लान बना के रेडी रखेंगे। अगर हमारे प्लान के हिसाब से चलेगा तो ही हम ट्रेड करेंगे, नहीं तो यहाँ से हम ट्रेड करना अवॉइड करेंगे। ठीक है, अगर फिर निफ्टी 23,588 के लेवल को फॉलो करता है, ठीक है, इससे ऊपर रहने की कोशिश करता है, तो यहाँ इस रेंज में तो हम कुछ करने वाले हैं नहीं। ठीक है, जैसे ही इस लेवल का ब्रेकआउट हुआ तो यहाँ से हम एक अच्छा फॉल देखने को मिल सकता है, जो कि हमारे लिए ये सारे जो स्विंग है वो टारगेट देखने को मिल जाएंगे। 23,833 का जो हमारा फाइनल टारगेट रहेगा वो रहने वाला है, और जो हमारा छोटा टारगेट रहने वाला है वो कहीं ना कहीं 23,722 का होने वाला है। ठीक है, पहला टारगेट हमारा 23,722 का रहेगा, दूसरा टारगेट हमारा 23,833 का रहने वाला है। ठीक है, ये टारगेट आपको दोनों देखने को मिल सकते हैं, इससे भी ऊपर जाने की कोशिश कर सकता है, क्योंकि न्यूज बेसिस पे मार्केट चलने वाला है, ये भी बात आपको ध्यान रख लेना है।
चलिए तो दोस्तों, ये तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि हम किस प्रकार से ट्रेड कर सकते हैं। यहाँ अगर कुछ भी करके, अगर जैसे कि बैंक निफ्टी निफ्टी अगर गैप अप वगैरह या गैप डाउन दिखाता है, तो यहाँ आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ से अगर मार्केट गैप अप या गैप डाउन हो जाएगा तो पहले ही टारगेट अचीव हो जाएगा। अगर मार्केट बहुत बड़ा गैप डाउन दिखा देता है, ठीक है, तो गैप डाउन के लिए हम सोच सकते हैं थोड़ा, जो कि हमारे लिए नीचे की साइड जाने के लिए कोशिश कर सकता है, पर उसको हमको देख के ट्रेड करना होगा, ठीक है। तो चलिए तो दोस्तों, यहाँ से मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में।